वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तुम्हें पता है संबंध क्या होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो क्वेश्चन में दो संख्याएं ए इंटू बी, क्या दिया, ए इंटू बी बराबर दिया 2116, ठीक है, 2166 दिया हुआ है। उसके बाद क्या मासा दिया हुआ है, तो मासा क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, संबंध क्या पढ़ा तुमने, एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुणे बी, ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना दिया, 19 दिया, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू ए गुणे बी का मान दिया 2166, ठीक है, 2166 भागे कितना हो जाएगा, भागे हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का मान दिया 19, तो भागे में कितना आ जाएगा 19, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 19 से 19 आएगा, फिर कितना बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 2, फिर 16 2 बचेगा 26 हो जाएगा, फिर 19 से 19, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 19 चौ कितना हो जाएगा 76, कुल मिला के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछे जाते, कोई नया ट्रिक नहीं होता, ठीक, कुछ नया नहीं होता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कहा गया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, मैंने 2 ले लिया और क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, 2 और 3 ले लिया, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होता है, ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जो हम एपी में पढ़ते हैं। एपी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें यूज हो रहा है तो करना पड़ेगा। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 3 से विभाज्य है, तो सबसे पहले 12 है, कौन संख्या है सबसे पहले, ठीक है। तो कौन सी संख्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है, कौन सी है 12, 12 के बाद क्या है 15, 15 के बाद बहुत सारी संख्या होंगी, तो मैं लास्ट संख्या कौन सी होती है, लास्ट संख्या होगी 99, जो 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो फार्मूला पढ़ा है तुमने, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद दिया 99, अंतिम पद कितना दिया है 99, तो हो जाएगा 99 बराबर हो जाएगा, ए का मान क्या दिया 12 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू, ये काहे लैग कर रहा है, पेज बदल देता है इसकी वजह से, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब 99 बराबर आ जाएगा 99 इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस ठीक है, 99 प्लस हो जाएगा क्या, इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 99 बराबर हो जाएगा 12 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या दिया 3, 3 का मान हो जाएगा 3 3 3 3 बराबर कितना जाएगा 3 चौक 12 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। इसको काटोगे तो ये एन माइनस 1 बचेगा 3, तो एन बराबर कितना आएगा, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, 33 से 3 जाएगा कितना बचेगा 30। तो कुल कितनी संख्या होंगी, 30 संख्या होंगी जो किससे विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, 505 नहीं 5005, 5005 कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसके देखेंगे। तो इससे देखा जाए तो 5 कॉमन ले लो इससे, तो 5 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, इससे 5 गुणे, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 101, ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणे 101, 1001, ये 11 से कट जाएगा, तो 1199 हो जाएगा, 11 के 11 हो जाएगा, 1199 और 11 के 11, कुल मिला के आएगा 91, कितना आएगा, मतलब ये हो जाएगा, अरे लैग करता है शाला, मुझे कल ही लैब ले जाना पड़ेगा शाला। कितना हो जाएगा, 5 का मन था ना, 5 का मन हो गया तो कितना बचेगा, 5 गुणे
1001 था, ठीक है। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 1001, तो 11 से कट जाएगा, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 1199, 11 इक्के 11, 13 से कट जाएगा, 13 से कितना हो जाएगा 91, कुल मिला के 1 2 3 और 4, कितने गुणनखंड हुए 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। दो संख्याएं दी हैं 5 और 5 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है ये, बी बराबर दिया, ए बराबर दिया 2 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 3, और बी बराबर दिया 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। तब ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें पता है जो एलसीएम होता है वो लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो जो एलसीएम होगा इन दोनों का, ठीक है, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा लार्जेस्ट कॉमन 2 की पावर 3 है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लार्जेस्ट इसको लेंगे। उसके बाद क्या है 3 है 3 लेंगे। उसके बाद क्या है दोनों में 5 है तो 5 भी लेंगे, दोनों में क्या है 7 है तो 7 भी लेंगे, ठीक है। तो गुणा करोगे 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 16 पंचे 80, 80 7 21, मतलब 180 गुणे कितना हो जाएगा 21, गुणा करोगे 16 पंचे 80, 80 आएगा ना, 21 अट्ठे कितना हो जाएगा 168। कौन सा ऑप्शन सही है 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 100% आप पहचान लेंगे कौन सी अभाज्य संख्या। 27 तो है नहीं, 27 को 3 से विभाज्य है, 35 भी नहीं 5 से विभाज्य, 13 है जो अभाज्य संख्या। कौन संख्या 13 है जो एक ये अभाज्य संख्या है, ओके। 13 एक अभाज्य संख्या। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए उनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आता है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। कोई भी छोटी संख्या भाज्य संख्या हो या सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। तो यह पता भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या है भाज्य संख्या भी होती है। कुल मिला के इन दोनों के एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 दी, कितनी दी है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो इन दोनों के एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। कोई भी दो क्रमिक सम संख्या ले लो, जैसे मान लो 2 है, 2 सम संख्या है, फिर क्या है 4 है, 2 और 4, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय, √23 अपरिमेय संख्या है, √64 अपरिमेय संख्या है। देखो 1 √25 ये भी रूट से बाहर आ जाएंगे, 9 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 64 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 23 जो ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आएगी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात। तो देखो एलसीएम जो होगा लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो दोनों में कॉमन हो, जैसे मान लो 5 है, ये क्या दिया है 20, तो हो जाएगा 5 चौको 20। एचसीएफ तो सबको 2 आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 चौको 20, तो आ जाएगा 20/2, मतलब कि हो जाएगा 10/1, 10/1 आ जाएगा, ठीक है। 10/1 हट जाएगा। कितना हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 65 और 117 का एचसीएफ दिया है। 65 m - 117, तो m का मान याद कीजिए। एचसीएफ है महाराज, इसका एचसीएफ ना दिया ए दिया है, तो इसको करेंगे हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालना। 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, तो कुल मिला के आ जाएगा 13, कितना जाएगा 13, 13 बराबर आ जाएगा 65 m, ठीक है, माइनस का 117, तो 117 बराबर आ जाएगा 65 प्लस हो जाएगा 13, जोड़ोगे 7 × 3 = 10, 7 × 1 = 8 × 9 बराबर कितना आ जाएगा 650, कितने बार तो 5 × 10 2 × 12 17 है ना,
7 3 10, 1 1 2 1 3, तो आ जाएगा m बराबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड के 2 घातांक ज्ञात कीजिए। देखो 144 है ना, 144 तुम्हें पता 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 को हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 का घातांक निकालना है, तो 2 का घातांक कितना आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय। देखो रूट 50 बटे रूट जो 70 दिया है, ये कैसी संख्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो सबसे देखा जाए तो रूट है 144, 144 रूट से बाहर आ जाएगा, तो यही होगी एक संख्या जो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। 15 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 39 भी नहीं, 33 भी नहीं, कौन सी अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कोई भी अगर 2 संख्याएं ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, एल इंटू बी होगा। क्या होगा, एल इंटू बी। यहीं पर अगर एलसीएम, यहीं पर अगर क्या पूछ लिया जाता, अगर यहीं पर एचसीएफ पूछ लिया जाता तो इसका क्या हो जाता, एचसीएफ पूछ लिया जाता, एचसीएफ इसका वन हो जाता है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 और 65 का एचसीएफ 15 15 × 45, 15 चौको 60, 15 × 45 है, 15 चौको 60, तो कुल मिला के 15 आएगा। इससे कितना आएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शून्य अशून्य परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, अशून्य है। ठीक है, अशून्य परिमेय है, और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, निम्न में से कौन से अभाज्य संख्या है। देखो 91 अभाज्य संख्या नहीं, 41 क्या है अभाज्य संख्या है, ऐसे भी लग रहा है। 41 किसी का भी ये गुणज नहीं है। ठीक, और देखा जाए तो इसमें 213, 3 1 4, 4 2 6, 3 से कट जाएगा, 5 1 6 भी 3 से कट जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत। तो 625 5 की पावर का, ये भी इसका भी क्या है, शांत है। 50 है, 25 गुणे 2, 5 की पावर 5, और हर में क्या होगा, हर में अगर कभी भी क्या होता है 1/5 की पावर n या 2 की पावर n का फॉर्म बनता है तो क्या होगा, उसका प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, अदरवाइज क्या होता है, अशांत होता है। ठीक, तो इसको देखा जाए तो क्या होगा, देखो 23/50 है, 50 25 गुणे 2 हो जाएगा, 25 5 की पावर 2, 625 5 की पावर 4 ही होता है। 243 7 की पावर कितना होता है, 7 का क्यूब है। तो कुल मिला के ये जो होगा इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। π/3 एक कैसी संख्या है, π/3 एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। π/3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई भी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कहीं भी जुड़े या घटे तो क्या बना देती है, अपरिमेय बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं गुणनफल दिया 86 से 70, कितना दिया है, 2 संख्याओं गुणनफल दिया 86 से 70, तो एलसीएम और एचसीएफ भी दिया 17, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 86 से 70 बटे कितना आ जाएगा 17, भाग करोगे 17 बच्चे 85, 17 के 17 कितना आ जाएगा 510। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। इसका अनुपात निकालना, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। 6 8 22 देखा जाए तो इनका सबका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इसका 2। अगर एचसीएफ 2 आ जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पे 8 है, 8 तो 24 हो जाएगा, 24 गुणे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 अधिकतम पावर 8 रहेगा, 3 दूना 6 3 रहेगा, और 22 में 11 शामिल तो 11 बचेगा। ठीक है, तो एलसीएफ और एलसीएम का अनुपात तुम्हें निकालना, एलसीएम और एलसीएम का अनुपात, इसके अनुपात 2 करोगे तो ये हो जाएगा अनुपात एचसीएफ। ठीक है, ये हो जाएगा एचसीएफ अनुपात। ठीक है, 2 से काटोगे तो 4 कितना हो जाएगा 4, 4 3 12,
12 गुणे 11 करोगे 132 आएगा। कितना आएगा? तो अनुपात क्या आ जाएगा? 132:1। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 16×96 होता है। क्या होता है? 16×96। 16 तुम्हें पता है 2 की पावर 4 होता है। 96 को 2 गुणे 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणे कितना हो जाएगा? 3। 2 की पावर 5 गुणे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5। 32 2 की पावर 5 होता है। 11/15 एक का दशमलव प्रसार क्या है? 15 है, 5 गुणे 3 है, मतलब इसका प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 7 + 3√2 कैसी संख्या है? एक, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो पूरे संख्या क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्या है? तो पता है तुम्हें √9 परिमेय संख्या, क्योंकि 9 जो हो रूट से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं की संख्या कितनी है? तो सब 0 और 50 में सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक, उसके बाद क्या है? 3। और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी विषम संख्या है डॉट 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 करके ले जाओ तो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी विषम संख्या 49। तो 49 बराबर कितना आ जाएगा? 1 + n-1 इंटू डी का मान कितना आएगा? 2। 49 से 1 घट जाएगा, 48 बचेगा। n-1 बराबर 2। ठीक है, 2 से भाग कर दोगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 हो जाएगा। तो n बराबर कितना है? 24 से कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? सेम फार्मूला है जैसे 20 के 0 और 100 के बीच में सबसे छोटी संख्या विषम संख्या कौन सी है? 1। क्या है? 1 है, फिर क्या है? 3 है। तो वैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे छोटी जो होगी 99 होगी। 99 बराबर 1 प्लस का हो जाएगा n-1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक, तो 99 से 1 घटेगा, बचेगा ये 98। 98 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू 2 से कटेगा तो चौको 8, 2 9 18, 49। 49 में 1 जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 50। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये 50। इसका 50 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अरे क्यों कर रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये 50 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? सेम फार्मूला वैसे ही लगेगा। 0 और 25 के बीच में सबसे छोटी जो विषम संख्या कौन सी है? 1 होगी। एक होगी ना? 1 प्लस कितना हो जाएगा? n-1 इंटू डी। एक प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना आएगा? डी का मान निकालोगे तो 25 से 1 क्या 2 बचेगा ना। सबसे छोटी के बीच तो 23 होगा। ठीक है, 23 से एक जाएगा 22 बचेगा। 22 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू 2। 2 से कट जाएगा, बचेगा 11। तो n बराबर आ जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 12 5 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना, ध्यान देना। तो तुम्हें पता है एचसीएफ कितना होगा? 5 3 15, 5 को भी एचसीएफ होगा 5। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ बराबर होगा 5। तो मैं एलसीएम निकालना, क्या निकालना? एलसीएम निकालोगे तो 5 को 20, 5 3 15, तो हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है, तो इसके भाग में क्या कर दोगे? 5 कर दोगे, भाग क्या कर दो? एचसीएफ। तो 5 से 5 कैंसिल हो, 4 3 12 अनुपात 1 आएगा।
परनुपात 1, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान कीजिए। तो परिमेय संख्या पता √25 होगा परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है? तो 5/49 परिमेय संख्या, 19√1 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √1 रूट से बाहर आ जाएगा। 2√16 ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। एक परिमेय संख्या, तो 2√3 क्या है, एक ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं? 625 भी स्क्वायर है, 225 भी स्क्वायर है, 81 भी स्क्वायर, 125 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। ए और 18 का एलसीएम 36 दिए, एचसीएफ दिए, तो ए का मान निकालना है। तो तुम्हें पता है दो संख्या का गुणनफल मतलब ए गुणे कितना हो जाएगा 18 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ दिया 36, एलसीएम दिया 36 और एचसीएफ दिया 2, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो ए बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल अभी मैंने बताया था 2 होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, कोई पूर्णांक m है उसके लिए सम संख्या क्या होगी, जब 2 गुणज होगा वो, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो √64/√21 क्या है, एक परिमेय संख्या। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? सबको पता है ये 2⁸ के रूप में 2�3 के रूप में बनना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/7 का दशमलव प्रसार, 7 एक क्या है, न 2 की पावर में है न 5 की पावर में, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ओके। 4 - √3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 51, कौन सी, नहीं 51, 51 3 से कट जाएगा, 81 भी नहीं, 69 भी नहीं, 61, ठीक है, 61 एक अभाज्य संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, है ना। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होगा। सब रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे 19-20। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या? तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ओके। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। एक ऐसी संख्या देखो एक समय बाद क्या रिपीट हो रही, क्या 1 3 है, 1 1 3 है, फिर 1 1 1 3 है, तो कुल मिला के ये एक अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, हमेशा के लिए याद रखना। √3/√12 निम्न में से है, तो √3 और √12 को लिख सकते हैं, √4 गुणे √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √4 बाहर आ जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 3 - √3 कौन सी संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या। 1/√7 कैसी संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, ओके। 5√2 कैसी संख्या, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 - 2 3 7 2, ठीक है। एक कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ है, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। शांत है तो कैसी संख्या, ये अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। परिमेय संख्या का नहीं, एक मिनट मतलब P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है।
शांत है या रिपीट हो तो मतलब ये परिमेय संख्या होगी। ओके, तो कौन संख्या सही? ये परिमेय संख्या। ये एक संख्या, ये एक परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन संख्या विजातीय है? विजातीय देखा जाए 2/3 परिमेय संख्या है, √5/।